नतीजा नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, नतीजा जेल में डाल दिया गया, नतीजा मुल्क बदरी। भाई ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। जवाब दो जरा मेरी इस बात का, ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ क्यों? और आज आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, आज मुझे बताएं कि कोई कह सकता है यहां पे इस मजमे में, मैं जरा खामोश हूं, मजमे में कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? कोई कह सकता है? बोलो। ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। जब नवाज शरीफ चला गया, रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पहुंच गई। आज कितने की रोटी? बोलो जरा, कितने की है? आज 20 रुपए की रोटी है। चीनी कितने, क्या रेट है चीनी का? 50 से 150 रुपए हो गई। और डॉलर कितने का आज? 104 का डॉलर था और आज 150, पौने 200 का हो गया है, पौने 300 का हो गया है। भाई मुझे ये बताएं कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पाकिस्तान के लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? क्यों डाल दिया गया? भाई मैं तो आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको तकलीफ में देखकर आज मुझे जितनी तकलीफ होती है मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, आपको कारोबार मिलेगा, आपके घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ को सुकून मिलेगा। हमने हमेशा, हमने तो आप जानते हैं, हम कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। हम मकामी वजीर आजम थे, ये नाकामी वजीर आजम है। अब समझ आई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी भी समझ नहीं आई? और आप अंदाजा करें, मैं आपको बिल्कुल सच कहने लगा हूं, सच। और मेरी बात बड़ी गौर से सुने आप। अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं जो सामने मकान पे चढ़े हुए हैं, एक भी शख्स इस ननकाना साहब में आज बेरोजगार ना होता। एक शख्स भी बेरोजगार ना होता। स्कूल होता, यूनिवर्सिटियां होती, बच्चे पढ़ रहे होते, माँ बाप रोजी कमा रहे होते, बच्चे अच्छी नौकरियों पे फायज होते, घरों में खुशहालियां होती, आटा सस्ता होता, आज भी रोटी 4 रुपए की होती, आज भी चीनी 50 रुपए की होती, आज भी बिजली का रेट वही होता जो आज से 10 साल पहले था। आज बिजली के बिल आपको तंग करते हैं या नहीं करते? बोलो। कितने लोग हैं जो बिजली के बिलों से तंग है? हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। ये मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। कितने लोग हैं जो गैस के बिलों से इस वक्त परेशान है? गैस, मुझे बताओ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताना। अभी पहले हाथ ना खड़ा करो, पहले सवाल सुनो। ये बताओ कि महंगाई से कितने लोग परेशान हैं? हाथ खड़ा करके बताओ।
ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है। ये पाकिस्तान का बोलो, मैं झूठ बोलता हूं या सच कहता हूं? ये हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है आपका और पाकिस्तान का। ये झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? बोलो। तो भाई ये हमें मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे साथ आपने साथ देना है, मेरा साथ देना आपने। आज मैं आपसे ये वादा लेने आया हूं, बोलो मेरा हमारा साथ दोगे? जरा अजान का इंतजार कर लें। कौन सी? सिख बरादरी भाई, मैं जरा खामोश हो जाएं, आप भी खामोश हो जाएं। ये ननकाना साहब है और आप जानते हैं कि हमें बहुत एहतराम है ननकाना साहब का। गुरु बाबा नानक का हमें बहुत एहतराम है। हम दिल की गहराइयों से उनका एहतराम करते हैं और ननकाना साहब की खिदमत करनी हमारा फर्ज है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम इसको, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, 8 फरवरी को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का, तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ननकाना साहब की और ननकाना साहब के रहने वालों की हम बहुत खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और बुच्चे की और सैयद वाला सुई गैस की फराहमी करेंगे।